नमस्कार। सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हम होली का पर्व मना रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, जी हाँ, कोरोना का दौर हम सभी ने देखा। कोरोना की वजह से हम होली या कोई भी पर्व है वो ठीक तरीके से जो है हम मिलजुल करके नहीं मना सके। ऐसे में हम होली पहली बार जो है मिलकर के मना रहे हैं। तो ऐसे में हमारे मन में एक सवाल आया कि डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो किस तरीके से वो होली को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि चिकित्सक पर एक जिम्मेदारी भी होती है। और क्या खास होता है उनकी होली में, उनकी अगर हम सोसाइटी की बात करें, उनकी हम सोच की बात करें, उनके विचारों की अगर हम बात करें, तो इसीलिए हमने हमारे मन में सवाल आया तो हमने सोचा कि क्यों ना आज डॉक्टर्स के साथ चर्चा की जाए। और आज मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर राजेश अग्रवाल। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। थैंक यू गिरिराज। जय हिंद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अगर हम इंदौर की विशेष रूप से बात करें, स्वच्छता में नंबर 1 है, धूम मचा चुका है पूरे देश में। ऐसे में अगर हम बात करें होली की, तो किस तरीके से आप मनाते हैं, और विशेष रूप से अगर हम डॉक्टरों की बात करें? देखिए, डॉक्टर भी एक इंसान होता है, तो होली उसने भी वैसे ही मनानी चाहिए जैसे आम आदमी मनाता है। पर चूंकि वो डॉक्टर होता है तो थोड़ी सी सावधानियां वो ज्यादा बरतता है, खास तौर पे हाइजीन, सैनिटाइजेशन। वो ये कोविड का दौर हो या ना हो, अदर बगैर कोविड के भी वो उतनी हाइजेनिक कंडीशंस का ध्यान में रखता है कि जैसे गंदे हाथों से नहीं खाना, या किसी को एलर्जी है तो रंगों से एलर्जी है तो वो रंगों का उपयोग नहीं करें, या स्किन किसी की ड्राई है, या किसी को किसी चीज से स्किन एलर्जी है तो वो उन चीजों का ध्यान रखता है। अदरवाइज ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, तो उसे भी वैसे ही होली मनाना है और खूब धूमधाम से मनाते हैं। मैं बात बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, मैं तो अभी होली के रंग में ही बैठा हूँ, देखो आपके सामने। होली मनाने के लिए जरूरी नहीं कि होली के रंग ही लगाए जाए, बगैर रंग लगाए भी आप होली खेल सकते हैं। दिल में होली होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम स्टूडेंट थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे दोस्त मेरे घर आते थे और बाल्टी बजाते थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डालते थे, वो सब कुछ करते थे जैसे आम बच्चे करते हैं, आम युवा करते हैं। छेड़छाड़, रंगों की बौछार, गुब्बारों की मार, एवरीथिंग हम लोग भी सब वैसे ही एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की सोसाइटीज होती हैं, आपस में एक समूह होता है। तो अगर हम देखते भी हैं सोशल मीडिया पर या कई प्रोग्राम हम देखते हैं कि सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ऐसा कुछ आपका अनुभव आपके जो कलीग्स होंगे उनको लेकर के कि किस तरीके से आप कुछ खास करते हैं, अगर आप साझा करना चाहें? नहीं, इसमें क्या होता है, अलग अलग एसोसिएशंस होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो एसोसिएशन के बैनर पे तो कभी कोई होली का प्रोग्राम नहीं होता है, पर अपने ग्रुप्स है, जैसे जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका, 10-15 लोगों का ग्रुप है, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें नॉन मेडिको भी होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते। तो वो किसी भी रूप में हम मना लेते हैं कि कहीं पार्टी कर ली, या मैं तो अपने परिवार के साथ ही मनाता हूँ। जब युवा थे तब स्कूल में, कॉलेज में रहते थे तब दोस्तों के साथ, पर अब क्या सब अपने अपने उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो थोड़े सीनियर डॉक्टर हो जाते हैं तो कई लोग परहेज भी करते हैं, और कई लोगों को समय नहीं मिलता, कई परेशानियां होती है। तो मैं अभी तो हम अपने परिवार में ही मनाते हैं, और ऐसा एज ए डॉक्टर्स के ग्रुप में नहीं, पर आपका कोई पर्सनल डॉक्टर्स का ग्रुप है तो वो वैसे हम मना लेते हैं। ऐसे हमारे कई दोस्त हैं, किसी दिन मूड आ गया तो फिर उस दिन भांग ठंडाई भी बनती है, और उसमें भांग भी होती है थोड़ी सी, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पर उसको वो नशा और उसके रूप में नहीं लें, एक वो सगुन के तौर पे, जैसे महाशिवरात्रि पे भी भांग का प्रसाद बंटता है, होली और रंग पंचमी पे भी भांग का प्रसाद होता है एक तरह से। तो थोड़ी सी भांग लेने से कोई वो नहीं होता। और इस प्रकार से ठंडाई, अब हम मेरे परिवार में तो अभी से होली चालू, अभी होली जली थी, और आज अनफॉर्चुनेटली मुझे ध्यान नहीं रहा कि होली का टाइम क्या है। मुझे ऐसा ध्यान था कि 9:30 है, और जबकि वो होली दहन था 7 बजे, तो मैं मिस कर गया। अब वो मैंने टाइम दे दिए लोगों को। तो ऐसा रहता है, कई बार हम सोचते हैं कि होली और रंग पंचमी के बीच में हमको 3-4 दिन छुट्टी इकट्ठी मिल रही है, तो 2-3 लोगों का ग्रुप बनाकर, भले वो डॉक्टर्स हो या नॉन मेडिको हो, तो हम घूमने निकल जाते हैं कि कभी कभार किसी एक वर्ष में
और पिछले 2 वर्ष तो बड़े खराब गुजरे हैं, कोविड की वजह से घर में बैठे थे। और पिछला वर्ष तो बहुत ही खराब था। सभी व्यक्तियों को बहुत व्यक्तिगत क्षति हुई है। अब उसको तो याद ना करें तो ही बेहतर है, नहीं तो होली का मजा ही खत्म हो जाएगा। जैसा कभी आपने चर्चा में परहेज शब्द का उपयोग किया, आप एक चिकित्सक भी हैं। पर्व की अगर बात आती है भारतीय परिवेश में, अगर हम बात करें और हिंदुत्व के जो त्योहार है उनमें लेकर को खान पान जो है विशेष रूप से घरों में तैयार होता है। तो आपके परिवार की अगर हम बात करें या चिकित्सक के नाते क्या परहेज करना चाहिए, या फिर त्योहार के दिन किसी भी प्रकार के परहेज से नहीं घबराते हैं? नहीं, देखिए, मैं परहेज में यहाँ ये बताता हूँ कि होली के समय पे गेहूं आता है और बाली आती है, उंबिया। जी। तो मेरे कई मित्रों को पता है कि मुझे सिकी हुई बाली बहुत पसंद है, उम्बी, और वो हम बहुत शौक से खाते हैं और मेरा पूरा परिवार। जी। और हम लोग ये रा फूड वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है, जैसे सिके हुए चने, जो छोड़ आते हैं ना, छोड़, बिल्कुल सिके बिल्कुल। हुए छोड़, उम्बी, भुट्टे, ये चीजों के हम बड़े शौकीन हैं। स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारे परिवार में ये सभी को बहुत बहुत शौक है। ठंडाई हम लोग, हमारे पापा बनाते हैं और वो खुद ठंडाई तैयार करते। कई बार वो कुछ नई आइटम बनाते हैं, जैसे गुजिया वो खुद तलते हैं, तो उनके हाथ की गुजिया खाने को मिलती है। जैसे हमारे जन्मदिन पे वो बादाम का हलवा बना के हमको खिलाते हैं, तो वो पापा खुद बनाते हैं, तो वो उसका मजा ही कुछ और होता है। और परहेज कुछ नहीं करते, खूब खाते हैं खूब, पर उसका दूसरा दिन और उसका पहले फिर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि एक दिन खूब मस्ती मार ली, अब आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए, ताकि आपका वजन भी ना बढ़े और आपकी सेहत भी ठीक रहे और मजे का मजा हो जाए। और कोई भी त्योहार, न सिर्फ हिंदुत्व में बल्कि किसी भी धर्म में त्योहार होता है, तो उसका साथ में खाने पीने के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो खाने पीने की, और खास तौर पे हमारे पसंदीदा जो आइटम्स हैं, तो ये तो मैंने बताई है, जो कि बहुत कम लोग पसंद करते हैं। और श्रीखंड हमें बेहद पसंद होता है, और फिर वो नमकीन भी बनता है, घर का बना हुआ सब चीज अच्छी लगती है। डॉक्टर राजेश, आप चिकित्सक के साथ साथ एक पिता भी हैं, और पर्व की अगर हम बात करें, होली की हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं, तो एक पिता के तौर पर आप अपने बच्चों को किस तरीके से कहना चाहिए कि होली का पर्व मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि किस तरीके की सीख आप देते हैं? और जो कहना चाहिए कि आपके पिताजी भी, अगर उस दौर की, दोनों दौरों की अगर बात करें, क्या कहेंगे? देखो गिरिराज, हमारे पिताजी ने कभी हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। जैसे मैंने अभी बताया, ठंडाई का सेवन करते हैं, तो भांग तो हमारे पिताजी भी, हम सब घर में सब लोग लेते हैं, कोई छुप के नहीं लेता। और हमारे पिताजी ने भी हमें ये सलाह दी कि कभी कोई गलती कर लो, कभी कोई गलती कर लो, ना सिर्फ होली पर कभी भी कोई गलती हो तो आके हमें बता दो। हो सकता है हम तुम्हें मारे या हम तुम्हें जूता भी मारे, पर दूसरे को नहीं मारने देंगे। तो तुम्हारी गलतियों को हम उसको ठीक करने के लिए तुम्हें समझाइश देंगे। तो वही चीज हमारे परिवार में, और ये मुझे अपने पिताजी से भी सीखने को मिला, और मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाया। और मेरा एक बेटा अमेरिका में है, लॉस एंजल्स में, और उनको भी मैं ये सलाह देता हूँ कि भाई, जब मेरा बेटा विदेश गया था, तो मैंने उसको सबसे पहली चीज यही बताई थी कि बेटा, देश का नाम नीचे मत होने देना। अगर देश का नाम आपने ऊपर रखा तो परिवार का नाम अपने आप ऊपर होगा, और परिवार का नाम ऊपर होगा तो माता पिता का नाम तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। और होली पे जो खेलने का है, तो खूब मस्ती करो, खूब धमाल करो, क्योंकि बच्चे अगर धमाल नहीं करेंगे, होली नहीं खेलेंगे, तो कौन खेलेगा? और हमारे कृष्ण भगवान धमाल करते थे। हमारा तो वो फाग उत्सव मनाते ही इसलिए हैं, पर उसमें सम्मान और सादगी और बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। सम्मान बना के रखना है बड़ों का, आप उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। और हम आज भी ये सब करते हैं, और मेरे बच्चे भी करते हैं। सादगी बरतते हैं कि ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़े इंसान हो गए हैं। और बेहूदगी नहीं हो, त्योहार में कोई बेहूदगी नहीं होना है। यानी आप, कोई नहीं खेलना चाहता है या किसी को एलर्जी है, तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं करें। या आप गुब्बारा फेंक रहे हैं और उसको पता चला, उसको काम, चश्मा पहन रखा, आपने गुब्बारा फेंका और चश्मे पे लग गया, आंख चोट लग गई,
तो ऐसे ही दिवाली पे पटाखों पे भी होता है कि किसी का हाथ जल गया, आंख चेहरा जल गया, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए जोर जबरदस्ती। ये तो प्रेम का त्योहार है, तो प्रेम और सद्भाव बना रहे, यही सीख हम देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अभी भी राजेश, मेरे घर आप में एक, तो मेरे, जी हाँ हाँ, नहीं नहीं प्लीज। जी, आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, और जैसा कि हम होली के पर्व को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, और काफी रोचक और इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने पलों को याद कर रहे हैं। एक डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पर अगर हम बात करें, तो आप दर्शकों को, लोगों को क्या कहेंगे, किस तरीके डायबिटीज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, खान पान हो चाहे उनकी हेल्थ हो? देखो, डायबिटीज के मरीजों को गिरिराज, मीठा तो बंद होता है जी और तला हुआ भी बंद होता है, जी पर अब ये पर्व ही ऐसा है कि इसमें मीठा भी होता है और तला हुआ भी होता है, जी, फ्राइड आइटम्स भी होते हैं। बिल्कुल तो उसका तरीका ये है कि आप जो रूटीन खाना खाते हैं उसकी मात्रा को कम कर दें या न खाएं, और थोड़ा मीठा और थोड़ा ये आपका तला हुआ फ्राइड आइटम्स ले सकते हैं, उसकी मात्रा सीमित रखें, और साथ में सलाद ज्यादा लें। जी तो सलाद लेने से क्या होगा कि उसका जो साइड इफेक्ट्स हैं, या ये कह लो कि जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो काफी मात्रा में कम हो कब हो जाएंगे। जाए? जैसे फैट, तला हुआ फ्राइड आइटम्स है तो फैट ज्यादा है, तो सलाद लेने से वो फैट की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, जी एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो सकता है। और मीठा खाने से तो मीठा जो एकदम से आपका ब्लड ग्लूकोज की पीक आती है, जी, वो नहीं आएगी। फिर ठंडाई आप बगैर शुगर के ले लें, तो आप अपनी चाय और दूध अवॉइड कर दें, जूस या फल खाते हैं तो वो अवॉइड कर लें। तो इस बिल्कुल, प्रकार से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जी कोई रेस्ट्रिक्शन, डायबिटीज का मरीज हर वो चीज खा सकता है जो एक आम आदमी, सिर्फ बिल्कुल, उसका तरीका, उसकी बीमारी की स्टेज। अब किसी को शुगर 500 चल रही है, ब्लड ग्लूकोज उसका फास्टिंग भी 500-400 रहना है, और खाने के बाद भी, और फिर भी वो मीठा खाना, तो थोड़ा सा बिल्कुल, दिक्कत जी है, पर अदरवाइज यू कैन एंजॉय एनीथिंग। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, अभी चर्चा की शुरुआत में अपने आपने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया कि किस तरीके से आप होली मनाते थे। अगर आज इस समय, इस मौके पर, जैसे जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप अपने किसी कॉलेज के मित्र को याद करें, या इंदौर शहर में कोई आपके मित्र हो जो आपके दिल के बेहद करीब हो, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहें या याद करना चाहें? देखो, मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हमारा 10-15 लोगों का ग्रुप था, और उसमें एक सरदार जी थे, महेंद्र सिंह नाम था उनका। जी तो आज भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी तो हमारे घर आते थे तो हम वो पानी बाल्टी में घोलते थे, रंग घोलते थे, और वो उसको सब एक दूसरे के ऊपर डालने के बाद वो बाल्टी को उल्टा करके बजाते थे। जी तो हमारी मेरी जो दादी थी वो याद रखती थी कि वो एक सरदार आता था जो उल्टी बाल्टी बजाता था, वो कहाँ है आजकल। जी अभी आज अनफॉर्चुनेटली मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, जी पर वो हमेशा उसको ऐसे याद करती थी। जी तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं, जैसे मेरी चाची होती थी, तो उनके साथ वो छुप जाती थी, क्योंकि मैं बहुत रंग लगाता था। उस समय पक्के रंग होते थे जी जो कि किसी भी तरह से छूटते नहीं थे महीनों तक। जी तो वो दरवाजा बंद कर लेती थी, तो हम गैलरी में से कूद काट के और दरवाजा फांद के और घात लगा के, जैसे बैठते ना जी, शिकार के लिए, बिल्कुल। वैसे बैठते, कैसे दरवाजा खुले और हम उनको पकड़े। तो इस प्रकार से हम लोग एंजॉय करते थे। बिल्कुल, और आज मैं दिन में सुबह सोच रहा था कि आज इस बार होली खेलें, क्योंकि इस बार मेरा कहीं जाने का मन था, जी, जा नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि आज इस बार जम के होली खेली जाए। जी, पर फिर याद आया कि मेरी जिन चाचियों के साथ में खेलता था उसमें से दो चाची जी तो जी, रही नहीं, तो मैं कैसे वो करेंगे। बिल्कुल, तो ये चीजें भी है, दुखद भी बिल्कुल, अनुभव आते हैं सामने, बिल्कुल, और बिल्कुल, सुखद अनुभव भी आते हैं। जी, और फिर हमारे दादाजी वगैरह की डांट का डर रहता था कि क्यों उनको परेशान कर रहे हो, जी, क्यों उनको। हमने कहा हम उनको होली रंग लगाए बगैर तो नहीं छोड़ेंगे। जी, और हमारे कजिन्स जो भी रहते थे तो वो सब हमारे साथ होते थे कि नहीं नहीं, चाची को तो रंग लगाना ही है। जी, तो ये इस तरह की जो छेड़छाड़ होती है, ये मीठी छेड़छाड़, यही बिल्कुल, जिंदगी का वो है, बिल्कुल, सार है, यही जिंदगी के जो खुशनुमा पल है, जी, इसी तरह से संजोए जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, जब होली का पर्व की बात आती है, तो हम हर गली नुक्कड़ पर देखते हैं कि डीजे के साथ गाना सुनाई देता है होली का, कोई ना कोई, चाहे हम अमिताभ बच्चन साहब की फ़िल्म का बात करें। अगर आप कुछ पंक्तियाँ, कविता या कुछ भी होली से संबंधित अगर दर्शकों को सुनाना चाहें, कहना चाहें? देखो, होली पे मैंने कविताएं लिखी है, मैं गाना नहीं गाता हूँ,
और गाना आप सुनवा भी मत देना कभी गलती मुझे जबरदस्ती करके, तो आपके दर्शक बंद करके चले जाएंगे। तो पर मुझे ये गाना होली के दिन बहुत पसंद आता है, जो कि मेरे ख्याल से सभी लोग कहीं भी डीजे बजे तो ये गाना जरूर कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो ये गाना तो हमेशा एक सदाबहार गाना है, और होली के दिन के लिए इससे उपयुक्त गाना शायद हो भी नहीं सकता। और ये मुझे बेहद पसंद है। अमिताभ रेखा की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और वो मेरे दिल के काफी करीब भी थी। तो उसके ऊपर मैंने कई कविताएं लिखी। अभी मैं देखता हूँ, मैंने अपने पास मेरी डायरी में कुछ कुछ जब मैं मन होता है तो लिखता हूँ। अगर वो अभी हुई तो मैं आपको सुनाऊंगा, अदरवाइज तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुझे याद तो नहीं रहता है कि उस पे कि दो शादी हो तो कैसा रहेगा। तो उसके ऊपर ये उस थीम पे लिखी है कि हे ईश्वर तेरी ये कैसी माया है, हम हिंदुओं की एक, इसको कृपया धर्म से न जोड़ें, पर ये एक जो सच्चाई है, हम हिंदुओं की एक, मुस्लिमों, राजा महाराजाओं और देवताओं की अनेक। उनकी अनेक पत्नियां होती थी ना, तो उनकी अनेक पत्नियां, तो ये कैसी आपकी माया है। तो ईश्वर ने पूछा, वत्स तू बता तू क्या चाहता है, एक से तो तू लड़ता रहता है, अनेक की तेरी औकात नहीं, एक से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। तो मेरा जवाब है, हे भगवान मैं तो एक भी नहीं चाहता था, पर एक तो हो गई। अब दूसरी इसलिए चाहता हूँ कि ये एक न तो चैन से जीने देती है और करवा चौथ कर करके मरने भी नहीं देती है। पहले तो मैं जैसा था, मेरी हर अदा उसको प्यारी थी, अब मेरी वही अदाएं खटकने लगी है। फिल्में देखना, सोखियां बघारना, जुल्फे जमाना अखरने लगा है। ये पत्नी की बात है। रोज घर से फूली रोटी की जगह फूला हुआ मुंह देखकर निकलता हूँ, और लौटकर एक मुस्कुराहट को तरस जाता हूँ, ये सोचकर कि जब इसके साथ ही जीना मरना है तो इसे खुश रखूं। यार दोस्तों से किनारा कर जल्दी घर आने लगा हूँ, घर में झाड़ू भी लगाने लगा हूँ, शिकायतें बंद कर दी, हर उम्मीद दफन कर दी, और अब इस कदर बदल गया हूँ कि खुद ही खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तब ये मोहतरमा कहती है कि अब तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। तो फिर प्रभु से एक रिक्वेस्ट है, हे प्रभु ये सच है कि मैं एक को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ, और अनेक की मेरी औकात भी नहीं, जो प्रभु ने सवाल किया था। तो एक को खुश नहीं रख पा रहा हूँ और अनेकों की मेरी औकात नहीं है, पर प्रभु इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक और शादी करा दीजिए, कि ये अकेली मुझसे दिन रात लड़ती रहती है। पर ये भी सच है कि जब एक और होगी तो दिन रात मेरे लिए लड़ेगी दोनों। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, इसलिए मेरी तो चल पड़ेगी, जैसे तैसे मेरी जिंदगी गुजर बसर कर लेगी, और जैसे तैसे मेरी जिंदगी बहुत खूब गुजर बसर कर लेगी। तो ये किसी दिन ऐसे ही हल्के मूड में बैठा था। इस होली के पर्व पर आपने जो कहना चाहिए गुदगुदाने वाली या एक मुस्कुराने की जो कविता है वो सुनाई। डॉक्टर राजेश, अगर चलते चलते हम बात करें, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें दर्शकों को होली के इस पर्व पर। देखिए, होली एक प्रेम और सम्मान और सद्भाव का पर्व है। न किसी से जबरदस्ती करें, प्रेम से, सम्मान से और अपनेपन से होली को खेलें, और होली पे हुड़दंग न करें, और किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। कोई मजबूर है, कई जगह वो बिल्कुल तैयार होके जाना है, उसके ऑफिस में कोई काम है, मजबूरी है, और आप उसके ऊपर गुब्बारा फोड़ दें या रंग डाल दें, तो उस मजबूरी को समझें और उसको मजबूर ना करें, और बेहूदगी न करें कि जो अश्लील हरकतें भी कुछ लोग करते हैं। और जिन लोगों को रंग से एलर्जी है तो उन्हें रंग ना लगाएं, और कोशिश करके रंग के बजाय जो नेचुरल कलर्स मिलते हैं, क्योंकि कितना भी गुलाल ऑर्गेनिक भी रहता है तो उसमें कलर तो रहता ही है, और वो निकलता नहीं है पूरा तरह से। तो हम अपने घर में ही बनाए। सबसे बड़ी चीज है अपनापन, सद्भाव, मेल मिलन और हर्ष और उल्लास से उसको, खुशियों को मनाना, ना कि रंग लगाना। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर राजेश अग्रवाल। बेहद खूबसूरत चर्चा आपके साथ हुई, कॉलेज के पलों को याद किया, और एक चिकित्सक के नाते किस तरीके से उन्होंने संदेश दिया, मैसेज दिया, अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। और कई बातें ऐसी थी जो कहना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई कि किस तरीके से वो आज भी इस दौर में
आधुनिकता का जो दौर है उसमें किस तरीके से अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नजर आते हैं साफ तौर पर। और साथ ही साथ अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर राजेश अग्रवाल फिर आने वाले समय में हमारे इस चैनल पर जुड़ेंगे, कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक के लिए दर्शकों, मुझे और डॉक्टर राजेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।